Question number 5. From each corner of square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut. फिलहाल इतना समझेंगे हम. कहता है एक स्क्वायर है. स्क्वायर इज अ 4 साइड क्लोज्ड फिगर जिसका हर एक साइड जो है वो इक्वल होता है. हमारा सबसे पहले एक स्क्वायर है, इसका हर एक साइड जो है दैट इज 4 cm. 4 centimeter is the side of the square. सवाल कहता है इस स्क्वायर से हम 4 क्वाड्रेंट को काटते हैं. ऐसे क्वाड्रेंट यू नो, क्वाड्रेंट इज द 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल. अगर तो याद आए, ये एक सर्कल है, इसको मैं 2 डायमीटर डाल दूंगा. कितने हिस्से इसके हो गए? 4. इसके 4 इक्वल हिस्से हो गए. तो ये एक क्वाड्रेंट होगा. दिस इज माय क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4. क्वाड्रेंट जो है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, क्वाड्रेंट इज आल्सो ए सेक्टर. सेक्टर जो है 2 रेडियन और आर्क ऑफ द सर्कल के दरमियान जो ये आता है इसको हम कहते हैं सेक्टर. सो अगर आपको कोई पूछेगा इज क्वाड्रेंट ए सेक्टर, यस, every quadrant is a sector, but every sector is not a quadrant. Quadrant usam shasan, quadrant shasan ak special qism ke lu sector magar ak cheez hat alav asan. इसका हर एक एंगल जो है 90 बस ये चीज पर. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस. बेबी आप पर ये आसान सर्कल और सूर्य हिस्सा, सूर्य इक्वल हिस्सा. ठीक है. अब सवाल कहता है इससे हम 4 क्वाड्रेंट काटते हैं. किससे? इस स्क्वायर से. सर्कल पे मैंने काटे हुए क्वाड्रेंट से, लेकिन उसकी जो रेडियस है उस सर्कल के, ये उस सर्कल के क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस कितनी है? ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर is the radius of the quadrant. Radius of the circle जिसका ये क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है. ठीक है. एक तो हम ये काटते हैं और सवाल कहता है इसका एंड आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और एक बीच में हम एक और सर्कल काटते हैं जिसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है. मैं यहां पे आपको बताऊंगा. मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और इसका जो डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है. बच्चों हम इस सवाल को कैसे करेंगे? आई विल टेल यू. बहुत ही आसान है. सबसे पहले हम पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे. एरिया निकालने के लिए फार्मूला है स्क्वायर को साइड स्क्वायर. साइड भी आपको देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर हम करेंगे काम इन 4 क्वाड्रेंट्स का निकालेंगे. क्वाड्रेंट की फार्मूला है पूरे सर्कल की फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर. अगर क्वाड्रेंट है डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये सर्कल का चौथा हिस्सा होगा. एक तरीका. दूसरा तरीका ये सेक्टर भी होता है, आप इसको सेक्टर की फार्मूला भी लगा सकते हो. थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. आप बोलोगे सर थीटा के बदले क्या करेंगे? यहां पे हम 90 लगाओगे, क्योंकि जो क्वाड्रेंट होता है इसका थीटा होता है 90 और ये स्क्वायर भी है. आपको यहां से मालूम होना चाहिए स्क्वायर का हर कोई एंगल जो है वो 90 होता है. तो आपको थीटा मालूम है, वो फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो क्वाड्रेंट का एरिया, या सिंपली पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 वैसे भी आप निकाल सकते हो. तो फिर आप करोगे काम, फिर आप निकालोगे बीच वाले सर्कल का. वो भी आसान है. आपको डायमीटर देकर डायमीटर से रेडियस निकालोगे इसका. फिर आप करोगे माइनस 1 4 क्वाड्रेंट और आप सर्कल करोगे माइनस. खुद को खुद आपको पता चलेगा कि बाकी वहां पे कितना बचेगा इस स्क्वायर से. वही हमें निकालना है, बाकी स्क्वायर कितना बचेगा. Find the area of the remaining part or remaining portion of the of this square. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे काम, हम निकालेंगे सबसे पहले स्क्वायर का. तो सबसे पहले उसके लिए हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर कितना है बच्चों मेरे पास? 4 सेंटीमीटर. Therefore area simply therefore area of square. Therefore area of फार्मूला है इसके लिए इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. साइड को 2 बार करना होता है. हो गया 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर. 4 4 आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर. क्लियर. अब हम निकालेंगे 4 क्वाड्रेंट का, लेकिन पहले मैं निकालूंगा 1 का. 4 के 4 बराबर है, फिर करूंगा इनटू 4, हो गया 4 का. तो देखिए क्वाड्रेंट के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए फार्मूला? मतलब मेरे पास रेडियस होना चाहिए. मैं लिखूंगा सबसे पहले, मैं लिखूंगा सिंस रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हम कह सकते हैं. रेडियस ऑफ सर्कल कट रेडियस ऑफ सर्कल एट द कॉर्नर हम लिखेंगे. रेडियस ऑफ सर्कल एट द कॉर्नर. कॉर्नर के पास जो हम इसका सर्कल नहीं काटते हैं क्वाड्रेंट, लेकिन वो क्वाड्रेंट जो है वो पार्ट ऑफ द सर्कल है. वो सर्कल, क्योंकि क्वाड्रेंट किसका पार्ट होता है? सर्कल का. तो उसकी रेडियस क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल एट द कॉर्नर वो है 1 सेंटीमीटर. ठीक है. क्लियर हो गया. Therefore area of each quadrant, QUADRANT. Therefore area of each quadrant cut from the corner, जो हम कॉर्नर से काटेंगे. ठीक है ना.
कट फ्रॉम द कॉर्नर। फार्मूला है उसके लिए, मैंने बोला क्वाड्रेंट के लिए दो फार्मूला है, थीटा डिवाइड बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो थीटा वो सेक्टर की होता है। अब आप उसको सेक्टर की फार्मूला भी अप्लाई कर, या ये सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, तेरे फार्मूला 1 डिवाइड बाय 4 इनटू पाई आर स्क्वायर, या नीचे डिवाइड बाय 4 करो या 1 डिवाइड बाय 4, ये बन कहीं के सुअर, वैसे भी डिवाइड में रहेगा 4, ऐसे भी हो गया ना। क्यों मैंने 4 डिवाइड किया, क्योंकि ये एक सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 4 ऐसे ही इनटू पाई के बदले 22/7 इनटू आर मेरा है 1 सेंटीमीटर, कॉर्नर पर जो मैंने काटा 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। यहां पे कैसे करेंगे, 2 2 4 4 2 1 2 2 1 2, ऊपर रह गया 11 डिवाइड बाय 7 इनटू 1 इनटू 1 सेंटीमीटर, हो गया 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हम करेंगे 11 को 1 के साथ, ठीक है ना, सेंटीमीटर दो बार होगा ना, ठीक है। 11 इनटू 1 कितना हो गया, 11 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हो गया मुझे एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट। देखिए मेरे पास इस जैसे कितने क्वाड्रेंट है, 4, मैं 4 जगहों पे ये क्वाड्रेंट काटता हूं इस स्क्वायर से। 7 हां यहां पे हमें मल्टीप्लाई करना, 2 × 7 हो गया 14, यहां पे हमें डिनोमिनेटर में लिखना है 14, तो 11 डिवाइड बाय 14 जो है वो मुझे निकला एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया। लेकिन इस जैसे कितने हैं, 4, देयरफॉर एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स का कितना आएगा, इनटू 4 करेंगे, जितना एक का निकलेगा इनटू 4 करेंगे, 4 × 11 डिवाइड बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे कैसे कटेगी, 2 2 4 2 7 14 2 7 तो 11 और 2 को अब हम करेंगे, वो 22 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाला मैंने 4 क्वाड्रेंट का एरिया। अब हम करते हैं बच्चों को, हम सवाल कहता है एक और सर्कल इसके बीच से, हम बीच से या कहीं पे भी एक और सर्कल हम काटते हैं जिसका डायमीटर है 2। यस सर। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए मेरे पास नीचे रेडियस, तो डायमीटर से मैं निकालूंगा रेडियस। अब मैं करूंगा काम बच्चों, देखो अब मैं निकालूंगा देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल कट फ्रॉम स्क्वायर, जो हम स्क्वायर से काटते हैं। एक और सर्कल हम काटते हैं बीच में, yes, वो तो क्वाड्रेंट 4 काटे थे कोने से, yes, लेकिन एक फुल सर्कल हम काटते हैं, उसका डायमीटर जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर, ये वाला जो मैंने काटा है बीच में। तो लेकिन मुझे एरिया निकालने के लिए मेरे पास होना चाहिए रेडियस मास, तो डायमीटर से निकल जाएगा, देयरफॉर रेडियस होता है बराबर d डिवाइड बाय 2, तो वो d मेरा था 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 वो होता है 1 सेंटीमीटर। इसका भी निकला मुझे 1 सेंटीमीटर रेडियस, क्लियर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, पाई के बदले 22/7 इनटू r है मेरा 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 22/7 इनटू 1 सेंटीमीटर इनटू 1, ऐसे में आपको ये है असली 1 सेंटीमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर, 1 1 are 1 सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। इसीलिए मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूं यहां पे, तो वो हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर 22 को करेंगे 1 के साथ, वो गया 22 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी निकला वही, इसका भी निकला 22/7 4 क्वाड्रेंट का, और सर्कल का भी निकला 22/7। अब मुझे करना है स्क्वायर से, एक तो 4 क्वाड्रेंट माइनस और सर्कल का क्या निकला था वहां पे निकलेगा, हमें बचा क्या वहां पे, क्लियर हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर क्या बचा, वो हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरा स्क्वायर माइनस इसको हम करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, माइनस क्या करो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स जो कोने से मैंने काटे थे, माइनस और हम उसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर जो बीच में था, एरिया ऑफ सर्कल, क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ बच्चों, बताओ पूरे स्क्वायर का निकला था 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल भी निकला था 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों इनका डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम लेंगे एज 2 में से 1 लेंगे। देखिए 16 सेंटीमीटर, इसका एलसीएम निकालेंगे, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 7 के बदले 1 की 7, ठीक है ना। ऊपर 22 माइनस 22 लिखा था, लेकिन ये 22 भी माइनस है, ये 22 भी माइनस है। आज का इनको ऐड करें, जब दोनों का माइनस होता है मैथमेटिकली हम उनको ऐड करते हैं, निशान से माइनस है, तो यहां पे निकलेगा हमें -44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहां पे क्रॉस, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 7 × 16 112 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14 × 1, अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 44 × 1 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 × 1
डिवाइड बाय 7। अब हम थोड़ा यहाँ पे इसको करेंगे। 112 से 44 काटो, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। So this is the area of the remaining part of the square. Clear, Gobar? Yes, sir.